हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन। इस चैप्टर में हम हमारे रिश्तों के अकॉर्डिंग जो जो रिश्ते होते हैं उसमें उसके बारे में हम सारा समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पूजा एंड नेहा स्टडी इन सेम स्कूल। पूजा और नेहा एक ही स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते थे। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन पूजा बहुत दुखी थी। नेहा आस्क्ड हर। नेहा ने उससे कहा, वाई आर यू सो सैड टुडे? आज तुम दुखी क्यों हो? पूजा रिप्लाइड। पूजा ने कहा, माई फादर इज इल। मेरे फादर बीमार है, मेरे पापा बीमार है। नेहा सैड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टेक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस इंटरवल। नेहा ने उससे बोला, आप चिंता मत करो पूजा, हम रिसेस में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून। अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ड्यूरिंग रिसेस का टाइम हो गया। नेहा ने कहा, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। नेहा ने पूजा से पूछा, तो पूजा बताओ आपके पापा को क्या हुआ है? पूजा ने कहा, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। पापा कल से बहुत तेज बुखार है पापा को। नेहा ने कहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर? क्या वो डॉक्टर के पास गए हैं? पूजा ने बोला, यस, डॉक्टर हैज़ गिविंग मेडिसिन। डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दी है। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। मेरी दादी और मेरे ताऊजी उनकी केयर कर रहे हैं। नेहा, देन वाई आर यू सो वरीड? फिर तुम क्यों चिंतित हो? ऑल आर देयर इन योर फैमिली। ये सब आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं? पूजा, यस, ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर। मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सब साथ में रहते हैं। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन, वी आर लिव टुगेदर। मतलब दादा दादी, चाचा चाची, अंकल आंटी, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी और उनके बच्चे, हम सब साथ में रहते हैं। नेहा, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। आप चिंता मत करो, आपके फादर की, आपके पापा की सभी लोग अच्छे से केयर करेंगे। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days। आप देखना कि 2-3 दिन में वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। तुम जानती हो मेरी फैमिली में सिर्फ पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई ही है। तो देखिए, ये होती है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें मम्मी, पापा, एक बेटा और एक बेटी। ये होता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें छोटी फैमिली होती है, जिसमें कम लोग होते हैं। और ये होती है जॉइंट फैमिली, जिसमें दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, अंकल आंटी, बुआ जी और उन सबके जो बच्चे हैं साथ में रहते हैं। तो ये होती है जॉइंट फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और दोनों बच्चे रहते हैं, तो वही होती है न्यूक्लियर फैमिली। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ताऊ जी, ताई जी, कहीं कहीं पर ताऊ जी, ताई जी को अंकल आंटी भी बोलते हैं, फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग लिखते हैं। जैसे हमारे ग्रैंड फादर तो हमारे साथ नहीं रहते, वो गासा में रहते हैं। हमारी ग्रैंड मदर भी गासा में रहती है। ताऊ जी, ताई जी है नहीं, मेरे पापा ही बड़े हैं। और मदर, हमारे पापा भी गासा में रहते हैं। हम फतेहनगर में रहते हैं क्योंकि पापा बिजनेस करते हैं तो वहाँ रहते हैं। चाचा जी मुंबई में रहते हैं, चाची जी भी मुंबई में रहती है। तो इसी तरीके से आपके फैमिली मेम्बर्स कहाँ रहते हैं उनके बारे में आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इन योर प्रीवियस क्लास, आपके पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली क्या होता है। तो इन न्यूक्लियर फैमिली दे आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें सिर्फ उनके पेरेंट्स और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं। पर जो जॉइंट फैमिली होती है वो फैमिली होती है जिसमें सारे एक दूसरे की मदद करते हैं और सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में रहते हैं। अब फाइंड आउट एंड राइट डाउन। अब आप कुछ क्वेश्चन है जो आपको ढूंढने हैं और आपको इसके आंसर लिखने हैं। जैसे हु आर योर नेबर्स, आपके पड़ोस में कौन रहता है, कौन है, पहले तो आप उनके नाम लिखेंगे। हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके आसपास में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज है वो लिखोगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, और उन फैमिलीज में कितने कितने मेंबर्स हैं, वो क्या क्या वर्क करते हैं,
ये भी आपको बताना है। हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके आसपास कितनी जॉइंट फैमिली है, ये भी आपको पता करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आसपास के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और यहाँ से फिल करना है। अब यहाँ देखिए, पूजा की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली है। उसने एक उसके तो फिर अगर उसकी न्यूक्लियर फैमिली होती तो उनका कौन टेक केयर करता फादर का। अब यहाँ पर उसने अपनी फैमिली का हेरिडिटरी ट्री बनाया है। देखिए, रामलाल ग्रेट ग्रैंडफादर, मिश्रीबाई ग्रेट ग्रैंड मदर, रोशनलाल ग्रैंडफादर, लक्ष्मी देवी ग्रैंड मदर, संजय फादर, मीनू मदर, पूजा खुद पूजा अपने बारे में, और पूजा बस यहाँ पर पूजा मतलब ये दोनों जगह पूजा अकेली है, इसलिए उसने अपने एक के बार नाम लिखा है। इस तरीके से आप भी अपने घर की एक हेरिडिटरी ट्री बना सकते हैं और कितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। नाउ यू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर, और आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर की मदद भी ले सकते हैं। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, नेहा आस्क हर फादर, घर आने के बाद नेहा ने अपने फादर से कहा, वाई डोंट अवर ग्रैंड फादर, नेहा ने अपने पापा से पूछा, हमारे दादाजी हमारे साथ क्यों नहीं है, दादी नहीं है, चाचा नहीं है, चाची नहीं है, ये अपने साथ क्यों नहीं रहते। फादर ने कहा, वाई हैज़ अवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो सिटी से बहुत दूर रहती है और वो हमारे साथ वर्क भी नहीं कर सकती, वो गांव में अपना काम करते हैं, इसलिए वो लोग सब कहाँ रहते हैं, गांव में। अब यहाँ पर आपको थिंक एंड टेल इनके बारे में सोचना है और समझना है। तो व्हाट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर, तो नेहा के फादर ने आंसर क्या दिया होगा, दिस डेज इन सर्च ऑफ वर्क, प्रोफेशन और हायर एजुकेशन, फैमिली हैव स्टार्टेड मूविंग माइग्रेशन टू द सिटी। अभी के दिनों में बहुत से लोग हैं जो अपने काम के सिलसिले में या फिर अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कुछ नया अपना काम करने के लिए वो अलग अलग सिटीज़ की तरफ मूविंग करने लगे हैं। इन सिटीज़ हाउसेज आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल, बहुत सी सिटीज़ में बहुत छोटे छोटे हाउस होते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पर लोग कम रहते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, तो जो जॉइंट फैमिली होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूक्लियर फैमिली में। देयर आर सम अदर रीज़न ऑल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिलीज, कुछ अलग अलग कारण भी होते हैं जॉइंट फैमिली टूटने के। कंस्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिलीज मेम्बर, कुछ ऐसा होता है कि किसी फैमिली मेम्बर्स का हैबिट अलग होती है, बिहेवियर नहीं मिलता है, वो लोग अपनी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उनके बाद जब फेस्टिवल वगैरह होता है तब वो अपने पास आ जाते हैं। तो डू यू नो, आप क्या जानते हैं, इन कंटेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी द वर्ड फैमिली कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलिया, क्या आप जानते हो हमारी ह्यूमन सोसाइटी में जो फैमिली वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, वो लैटिन वर्ड से आया है, उसको बोलते हैं फैमिलिया। मेंबर ऑफ द इमीडिएट फैमिली इंक्लूड स्पोर्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, जो फैमिली के अंदर इंक्लूडेड है वो स्पोर्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, सन एंड डॉटर। स्पोर्स मतलब हमें जो संभालने वाले होते हैं वो भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर आ सकता है, सिस्टर, सन एंड डॉटर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ढूंढना है और इनके बारे में आपको बताना है। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ इमरजेंसी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, आप बता सकते हो न्यूक्लियर फैमिली बनने के लिए क्या कारण है कि वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रीज़न में हम लिख सकते हैं कि बाय हायर एजुकेशन, बाय any economic condition, by migrate to proper business या proper work, ठीक है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से आंसर डाल सकते हैं। What is different between joint और न्यूक्लियर फैमिली, तो यहाँ देखिए जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में डिफरेंस तो मैंने अभी आपको बताया है। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स, सन एंड डॉटर, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। बट जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताऊजी, ताईजी, चाचा, चाची एंड लिव विद देयर चिल्ड्रन। Ask the elder member of your family what change have taken place in the ways of celebrating festival with the passage of time.
आप अपने बड़ों से मिलकर, अपनी फैमिली के बड़ों से मिलकर आप पूछिए कि जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या अंतर होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर क्या आपके साथ रहते हैं या आप उनके यहाँ पर विजिट करते हैं, तो ये यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। मैटरनल मतलब मम्मी के मम्मी पापा और पैटर्नल मतलब पापा के पापा मम्मी। बुआ जी, फूफा जी, अंकल आंट, मौसा जी, मौसी जी, अंकल आंट, उनको हम ये भी बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर से पूछ कर और यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, एडाप्टेशन क्या होता है। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट ऑन द पिकनिक एट द प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। एक बार बारिश के मौसम में पूजा और नेहा अपने स्कूल पिकनिक पर गए, जो पिकनिक स्कूल से दूर था। दे इंजॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। वो वहाँ पर खेलने लगे और इंजॉय करने लगे उनके फ्रेंड के साथ। टेकिंग लंच इन द गार्डन, उन्होंने गार्डन में ही लंच किया। अरुण, अ क्लासमेट, आस्क्ड मयंक, उन्हीं की क्लास का एक लड़का था अरुण, उसने मयंक से बोला, हु इज शी विथ यू। उसने पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ है। मयंक ने बोला, दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है अरुण। शी वॉज नेवर सीन विथ यूर अर्लियर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। हाउ डिड इट हैपन अप सडनली, अचानक ये कहाँ से आ गई। तो मयंक ने कहा, शी इज़ न्यू टू अवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में नहीं है। माई पेरेंट्स हैज़ अडॉप्ट हर जस्ट एज आई एम सन ऑफ माई पेरेंट्स द सेम वे। ये अभी अभी हमारी फैमिली में ज्वाइन हुई है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स का अकेला बेटा था। शी इज़ डॉटर टू माई पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स की डॉटर है। सो दिस इज़ माई सिस्टर, तो ये मेरी बहन हुई, ये मुझे बहुत प्यारी है। शी वॉक्स विथ मी एंड इमिटेट्स कॉपीज मी, ये मेरी तरह ही चलती है और मुझे ही कॉपी करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसको चैप्टर को आप यहाँ तक पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।